नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड है। राजधानी दिल्ली की सर्द सुबह और घने कोहरे के चलते हफ्तों से सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। लेकिन इन सबके बीच राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। देश के कोने कोने से आए कलाकार और सैन्य बल इस परेड में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने को बेताब है। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में भी यही नजारा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की सुखना लेक की हैं, जहां जाबाज पायलट और लड़ाकू विमानों के करतब देखने के लिए सुबह सवेरे दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इनमें वायुसेना के लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली में भी 55 किलोमीटर लंबी परेड में शामिल होने वाले ये विमान कर्तव्य पथ पर बहुत नीचे उड़ते हुए हर साल अपने करतब दिखाते हैं। दुनिया भर के लोग 26 जनवरी के दिन भारत की ताकत देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजधानी में चीलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और खासकर आज के दिन ये चिंता का सबब बन गई है। ये तस्वीरें देखिए, हजारों परिंदे आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। ये काली चीलें हैं। गलती से भी इनमें से एक भी वायुसेना के किसी विमान से टकरा जाए तो न सिर्फ उसकी बल्कि पायलट की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हजारों करोड़ की कीमत वाले विमान के नुकसान के अलावा जान माल का भी नुकसान होने का अंदेशा है। खाने पीने की चीजों का आसानी से मिल जाना और किसी दूसरे जानवर से नुकसान न होने की वजह से पिछले कुछ सालों में इन चीलों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। वायुसेना की तरफ से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक वायुसेना मुख्यालय के ऊपर इन चीलों की आबादी में 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब टेंशन वाली बात यह है कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विमान इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि इन विमानों के साथ दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। 2020 में प्रैक्टिस फ्लाई पास्ट के दौरान एक MiG-29 विमान की नेविगेशन फ्लाइट चीलों से टकराने की वजह से टूट गई थी। इसी तरह पिछले साल प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक सुखोई Su-30 और फ्रांस से आया राफेल विमान भी इन चीलों से टकरा गए थे। गनीमत ये रही कि उन हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन विमान को नुकसान जरूर पहुंचा था। ताजा हालात में आशंका ये जताई जा रही है कि अगर परेड के दौरान कोई चील या दूसरा पक्षी दुर्घटनावश किसी विमान से टकराता है तो ये विमान दर्शकों के ऊपर यानी घनी आबादी पर भी गिर सकते हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने दिल्ली वन विभाग के साथ मिलकर इसका एक शानदार रास्ता निकाला है। पिछले कुछ दिनों से ये दोनों विभाग अन्य जंतुओं के संरक्षण में शामिल कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली के 15 स्थानों पर मांस के टुकड़े इन चीलों को खिला रहे हैं। ये स्थान फ्लाई पास्ट के रास्ते से कम 2 किलोमीटर दूरी पर है। क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट सुबह 11:40 बजे शुरू होती है, इसलिए ये प्रैक्टिस भी लगभग इसी समय से शुरू करके 2 घंटे तक की जा रही है। चीलों को मांस पसंद है, इसलिए भैंस के मांस के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उछाले जाते हैं। हजारों की संख्या में उड़ती चीलें झपट्टा मारकर इन्हें हवा में ही ले उड़ती हैं। आसानी से मांस मिलने की वजह से ये फ्लाई पास के रास्ते से दूर इन्हीं जगहों के आसपास उड़ती रहती हैं और विमान सुरक्षित रहते हैं। किसी भी बड़े खतरे से बचने के लिए वायुसेना और वन विभाग रोजाना 150 किलो से ज्यादा मांस इन चीलों को खिला रहे हैं। उन्हें इस काम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स और वन्य जीव प्रेमी सहयोग दे रहे हैं। दिल्ली के जिन इलाकों में चीलों को मांस उपलब्ध कराया जा रहा है उनमें चांदनी चौक, दिल्ली का चिड़ियाघर, हुमायूं का मकबरा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बाराखंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल, दिल्ली गोल्फ क्लब, दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस, बिरला मंदिर मार्ग, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, सफदरगंज मकबरा, पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम और गाजीपुर लैंडफिल शामिल है। हमारी जो एक्सरसाइज है वो मीट टॉसिंग की होगी। इसमें हम मीट के कुछ पार्टिकल्स बर्ड्स को दिखा के अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो भी हमारा फ्लाई पास्ट का रूट है उसको वो एस्केप करके इस तरफ अट्रैक्ट हो और वो खाली रहे ताकि हमारे प्लेन्स सेफली उस जगह से क्रॉस कर सकें। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा हैं, कुछ लोकेशंस है जहाँ पे बर्ड्स कम हैं। हम मेंटेन करते हैं एक एवरेज 15 kg का डेली। हम वो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में इंटरवल पे हम टॉस करते हैं उसको 5-5 मिनट्स के इंटरवल पे उस 15 kg मीट को टॉस करते हैं। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है, अब कुछ जैसे काइट्स हैं, ब्लैक काइट्स हैं,
ये मोस्टली इसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, मीट से अट्रैक्ट होते हैं। एंड यही वो बर्ड्स हैं जो कि फैटल हो सकते हैं अगर ये हमारे एयरक्राफ्ट से अगर बर्ड स्ट्राइक होती है इनकी तो। सर एक्चुअली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक एक्टिविटी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब भी फ्लाइंग पास होती है और मीट टॉसिंग होती है उस टाइम पे बर्ड्स का उस पैच में उस फ्रेम में कितना काउंट है उसको हम काउंट करते हैं कि मीट टॉसिंग से पहले कितना काउंट हुआ, मीट टॉसिंग के टाइम पे कितना काउंट हुआ और आफ्टर मीट टॉसिंग बर्ड्स का कितना काउंट हुआ। तो इससे पहले जो आपने किया उसमें क्या फिगर्स आए थे? सर मीट टॉसिंग से पहले अराउंड 40-70 अराउंड एंड ड्यूरिंग मीट टॉसिंग 100 + 150 400 एंड आफ्टर मीट टॉसिंग 70 75 80 मतलब 400 तक पहुंच जाती हैं बर्ड्स। ड्यूरिंग मीट टॉसिंग। और इसका आप क्या इन्फ्रेंस क्या निकालते हैं इससे? कि सर जो बर्ड्स हैं जो फ्लाइंग पास जो हो रहा है उस टाइम पे जो प्लेन्स है उनको जो डैमेज करती है उनके इंजन को, तो उन बर्ड्स को हम लोग मीट टॉसिंग के टाइम पे अट्रैक्ट करते हैं ताकि उस फ्लाइंग पास के टाइम पे वो वहाँ से दूर रह सके। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि वायुसेना और दिल्ली वन विभाग के इस अनूठे कदम से इस साल वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे और न ही 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की परेड में कोई खलल पड़ेगी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।